नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है जिसमें कोई कलियों का फुटाव नहीं होता। इसमें एक ही पौधे पर 10 से 12 पत्ते आते हैं और उन्हीं पत्तों के ज़रिए ही पूरी फसल पक जाती है। इसलिए अगर लहसुन की फसल में एक या दो पत्ते या इससे अधिक पत्ते डैमेज होते हैं तो इसका सीधा सीधा असर आपकी फसल की पैदावार को घटा या बढ़ा सकता है। इसलिए आपको लहसुन की फसल में विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ता है। अभी जो किसान भाइयों की फसल है वो 70 से 80 दिनों के मध्य गुजर रही है, क्योंकि ये वही समय है जब लहसुन में कंद बनने का समय होता है। इसलिए इस समय आपकी फसल को विशेष देख-रेख की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक आपने जितना भी खाद फर्टिलाइज़र स्प्रे किए हैं उन सब का परिणाम आने वाला है। और ये परिणाम तब आएगा जब किसान साथियों आपकी फसल स्वस्थ रहेगी, वो अधिक मात्रा में भोजन बना पाएगी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मौसम लगातार ख़राब चल रहा है और फसल में पीलापन बढ़ रहा है, तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान साथियों, मौसम रोगों के अनुकूल है और इस समय यदि आपकी फसल में किसी भी प्रकार से पीलापन आए, चाहे वो रोग के कारण आए या कीट के कारण आए, यदि आपकी फसल में थ्रिप्स लगता है तो भी फसल में पीलापन आता है, और यदि आपकी फसल में कोई फंगस लगता है तो भी आपकी फसल में पीलापन आता है। और जब पौधे में पीलापन आएगा तो निश्चित रूप से उसके जो क्लोरोफिल की मात्रा वो कम हो जाएगी। क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी तो पौधे पूरी तरह से या सही तरीके से भोजन नहीं बना पाएंगे, और जब पौधे सही तरीके से भोजन नहीं बना पाएंगे तो फसल कमज़ोर हो जाएगी, और जब कमज़ोर फसल हो जाएगी तो आप कमज़ोर फसल से अच्छा उत्पादन कैसे ले पाएंगे। इसलिए आप अपनी फसल की देखरेख करते रहें, क्योंकि इस समय जो मौसम बना हुआ है इस समय सबसे ज़्यादा संभावना डाउनी मिल्ड्यू यानी जिसे काली मस्सी रोग कहा जाता है उसके लगने की पूरी संभावना है। और क्योंकि थ्रिप्स की समस्या भी अब छोटे-छोटे क्षेत्रों में देखने को मिल रही हैं, हल्की-फुल्की हैं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। अभी कम अवस्था में इसका यदि सही से ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेंगे, अन्यथा आपकी फसल को नुकसान बहुत ज़्यादा कर देंगे। तो किसान साथियों, आपको डेली या 2 से 3 दिन में अपनी फसल का निरीक्षण करना है और उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप इस समय ज़्यादा दिख रहा है, तब आप उसमें बहुत ही अच्छे फंगिसाइड बाज़ार में हैं और लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाए तो मैं आपको 1-2 के नाम पिछले वीडियो में भी सजेस्ट कर चुका हूँ, और फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि रिडोमिल जो गोल्ड नाम से जो दवा आती है सिजेंटा कंपनी की, बहुत ही अच्छी दवाई है किसान साथियों, बहुत सस्ती है और बहुत अच्छी है। अफीम जैसी फसलों में भी इसका यूज़ किया जाता है, तो फिर लहसुन की फसल में तो इसके बात ही अलग है, क्योंकि इसमें मेटालेक्सिल 8% और मेनकोजेब 64% आता है। यदि आपको ये नहीं मिलता है रिडोमिल गोल्ड, तो यही टेक्निकल आप अन्य कंपनी का ले सकते हैं। और कीटनाशक में किसान साथियों आप पहले लो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाएं। जैसे कि आप पहले जो ये प्रोपेनोसाइफर का ये मिक्स फार्मूला ले सकते हैं, या आप जो लेम्ब्रासाई एलोथ्रिन ये ले सकते हैं, या आप जो थायोमेक्साम आता है कीटनाशक रस चूसने वाले कीटों के लिए ये ले सकते हैं। आपको अदल बदल कर कीटनाशक और अदल बदल कर फंगिसाइड हर बार यूज़ करना है। यदि आपकी फसल में डाउनी मिल्ड्यू रोग भयंकर रूप से आ चुका है तो आपको एक स्प्रे अभी करना है और एक स्प्रे उसके 8 से 10 दिन बाद स्प्रे दोहराना है। और स्प्रे में यदि आप टेक्निकल बदल लेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी। और किसान साथियों, यदि आप जो रिडोमिल है या यही टेक्निकल के साथ यदि आप बायर कंपनी का एंट्रोकोल जिसमें प्रोबीनेप 70% की मात्रा में आता है वो ले लेते हैं तो आपको दोहरा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि उसमें जो टेक्निकल है उसके साथ जिंक भी मिला हुआ है, और जो जिंक की मात्रा आपकी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएगी तो आपके पौधे में हरापन आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी फसल की देखरेख करें, कीटों और रोगों से इस समय आपकी फसल को बचाएं। किसान साथियों, दूसरी बात है, यदि आपने अभी तक कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं किया है तो इस समय आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। 10 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से बहुत अधिक डोज रहता है, इससे आप यदि कम भी लेंगे थोड़ा बहुत तो अच्छा रहेगा। और दूसरी बात किसान साथियों एक और कहना चाहूँगा, इस समय पौधे को फास्फोरस और पोटास दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं चाहे वो जिंक बोरान या अन्य, उनकी भी आवश्यकता पौधे को इस समय होती है। क्योंकि यदि पौधा
किसी की भी डिफिशेंसी रखता है तो निश्चित रूप से जो उसका आंतरिक संचरण और उसका जो पूरा क्रियाकलाप है वो सही ढंग से नहीं चलेगा। और जब तक पूरा सही ढंग से स्वस्थ रूप से भोजन नहीं ग्रहण करेगा तब तक उससे अच्छी फसल लेने की तो उम्मीद हम रख ही नहीं सकते। इसलिए आप इस समय 05234 5 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से भी ले सकते हैं, और या आप 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर जो फार्मूला आता है लिक्विड रूप में वो ले सकते हैं, तो आपकी फसल को दोहरा लाभ मिलेगा। आप उसे रोगों और कीटों से बचा रहे हैं और आप उसे न्यूट्रिशन दे रहे हैं। तब आप यदि पौधा पूरी तरह से भोजन बना पाएगा तो वो उसमें रोगों और कीटों से लड़ने की भी क्षमता आएगी। तो इस प्रकार ये देख रेख यदि हम अपनी फसल की करते हैं तो निश्चित रूप से हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि हमें उससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान साथियों, इस प्रकार अपनी फसल की देखरेख करते रहें। बाज़ार में ऐसा कोई टॉनिक नहीं है, बाज़ार में कोई ऐसी दवा नहीं है कि जिसका प्रयोग करके आप अचानक से अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा दें कि 5 से 10 दिन में आपकी लहसुन की कंद का साइज डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। ये सब भ्रामक बातें हैं, इसलिए इन बातों के बहकाव में ना आए। और जब तक आपकी फसल को सही न्यूट्रिशन और रोगों और कीटों से नहीं बचाएंगे तब तक आप अच्छी फसल की कामना तो छोड़ ही दें। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य दोस्तों के साथ हित में से शेयर जरूर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट में मेंशन करना ना भूलें किसान साथियों। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, क्योंकि आपका सुझाव हमारे लिए ज़रूरी है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक ख्याल रखिए आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।